बापू शास्त्री जयंती के अवसर पर इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी कप्तानगंज में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार पांडे, निजी सचिव, सांसद राज्यसभा नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेस क्लब बस्ती के अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय रहे। सोसाइटी के कार्यकारी चेयरमैन अजय पांडे ने कहा कि देश को आजाद कराने और नव निर्माण में बापू शास्त्री की अग्रणी भूमिका रही है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण कर महात्मा गांधी जी के चित्र माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गांधी जी के जीवन चरित्र पर विधिवत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि विनोद उपाध्याय जी द्वारा देशभक्ति की रचना एवं बस्ती की गाथा से सबका मन मोह लिया। इस मौके पर हाईवे देवदूत प्रमोद उघिया ने कानपुर के भीषण हादसे को देखते हुए दुख व्यक्त किया। साथ ही नेशनल हाईवे पर त्वरित मदद के लिए एक नेशनल हाईवे एम्बुलेंस की बात कही। इस मौके पर इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी के फाउंडर अजय कुमार पांडे ने मुख्य अतिथि को अंक वस्त्र, स्मृति चिन्ह, डायरी व पेन देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेश कुमार पांडे, राकेश त्रिपाठी, अनुराग श्रीवास्तव, वशिष्ठ पांडे, राजेंद्र उपाध्याय, अरुण कुमार व कुलदीप तिवारी, अजय प्रतापति, दीपेंद्र गुप्ता, कुलदीप तिवारी, डॉक्टर DK विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जो राष्ट्रपति का संदेश है, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गांधी जयंती हम सभी के लिए उनके प्रेरक जीवन के मूल्यों, शांति, समानता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर है। इस वर्ष इसे मनाना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह समय हम सभी के लिए गांधी जी के सपनों के भारत को आकार देने की दिशा में काम करने की जरूरत है। एक सदी पहले गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देने के अपने आह्वान से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। अभी जो एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण चल रहा है, वह महात्मा के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत उनके सपनों का भारत है। इस संबंध में की गई पहल अब फल दे रही है। जैसे ही हम आज़ादी की शताब्दी से पहले अमृत काल में प्रवेश करते हैं, यह जानकर खुशी होती है कि युवा पीढ़ी भी गांधी जी के कार्यों से प्रेरणा ले रही है। अब जब दुनिया अधिक से अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करने जा रही है, तो उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के रूप में निरंतर काम करता है, जिससे हमें व्यवधान के बीच समाधान की तलाश करने में मदद मिलती है। गांधी जी ने पूरी मानवता को उसकी वास्तविक क्षमता दिखाई और करुणा की शक्ति को सिद्ध किया। आइए हम फिर से उनके मार्ग पर चलते, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने, आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने और देश और दुनिया की प्रगति की दिशा में काम करने का संकल्प लें। सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं, सरयू को लाख प्रणाम, मनोहर को लाख प्रणाम। राजा दशरथ का था चौथा पन आया, आंगन में कोई बालक उनके खेल नहीं पाया। महल उदास थी, गलियां भी कुछ सोनी लगते थे, राजा की प्रजा को ये बातें अनहोनी लगती थी। तब गुरु वशिष्ठ उन्हें उपाय बताते हैं, इतिहास सुनाते हैं, बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं।
मनोहर तट के मखौड़ा में शुरू हुई पूजा, चहुओर दिशाओं में ओम शब्द गूंजा। श्रृंगी ऋषि और विश्वामित्र यहीं पे आए थे, ब्रह्मांड के सारे तारे भी ये झूम के गाए थे। इस तरह राम को दशरथ जी मखौड़ा से पाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। चीन जापान लंका के लोग भी जान गए, भगवान बुद्ध की महिमा को वो भी पहचान गए। कपिल वस्तु की धरती पर जो भी आएगा, कई जन्मों के पापों से वह मुक्ति पाएगा। भगवान बुद्ध की महिमा को हम भूल न पाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। काशी छोड़ा मथुरा छोड़ा, छोड़ा वृंदावन, मगहर को छोड़ कबीर कभी ये लगा कहीं ना मन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी समझाया, ईश्वर है एक अनंतों में ये भेद भी बतलाया। मगहर की माटी को तो हम माथे पे लगाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। आचार्य शुक्ल की लेखनी ने वह काम किया, बस्ती की धरती को भी एक नया आयाम दिया। लक्ष्मी सर्वेश्वर के कृतियों को देखो, सात समंदर पार गोपी चंदर से सीखो। ऐसे महान ऋषियों के गुण हर पल गाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। रंगपाल ने भाग विधाता यहीं पे ज्ञान दिया, जालिम सिंह का अंग्रेजों ने लोहा मान लिया। तलाश कुंवर जैसी तो कहीं न रानी थी, राजा उदय प्रताप की भी अद्भुत ये कहानी थी। ऐसी धरती को प्राता हम शीश झुकाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। इतिहास बताता है कि छावनी में क्या क्या न हुआ, कितने बंदों ने माँ के चरणों में प्राण दिया। ब्रिटानिया हुकूमत की भी जड़ें ये हिल गईं, यहीं से आजादी की एक दृढ़ता से नींव पड़ी। छावनी के स्थली को हम हृदय से लगाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। नगर यमोड़ा महुआ डाबर और दुबौले, मुंडेरवा का चीनी मिल और देखो रुधौले। भारत भारी में जुटी है भक्तों की ये भीड़ भारी, राम जानकी मार्ग पर है अपना कलवारी। सरयू से जल्ला के भदेश्वर नाच चढ़ाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। सरयू मैया तन मन के पाप को धोती हैं, मनवर मैया भी खेतों को अब सिंचित करती हैं। कुआनों का पानी है मीठा हम क्या बतलाएंगे, राप्ती की बहते लहरों को गिन ना पाएंगे। साइबेरिया के पक्षी बखिरा में आते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की
की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। गुरुवर की अनुकंपा से ये गीत मैं लिख पाया, धन्य हुआ मेरा जीवन इस गीत को जब गाया। बस्ती की माटी में देखो ऐसी रवानी है, क्या गाएंगे हम यारों ये लंबी कहानी है। बस्ती की धरती पर जन्मे यही मनाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे अभिभावक श्री डॉक्टर विनोद उपाध्याय जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। बाकी जिले के गणमान्य मीडिया के पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद हैं। सब अभिभावक हैं। मैं निशब्द हूँ चूँकि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं चूँकि मैं सबके बीच में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं सबको प्रणाम कहूँगा। बस आखिरी प्रणाम ये बात कहूँगा कि आपको देखकर देखता रह गया। जय हिंद। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।